9/11 एक ऐसा अटैक जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आखिर इस अटैक के पीछे कौन था और आखिर इसका मुसलमानों पर क्या असर पड़ा, हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरी देखना। 11 सितंबर 2001 सुबह का वक्त था। लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अलकायदा के 19 हाईजैकर्स ने मिलकर 4 प्लेन हाईजैक किए, जिनका इस्तेमाल उन्होंने अमेरिका पर हमले के लिए किया। आगे अलकायदा की हम प्रॉपर बात करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि आखिर प्लेन अटैक कैसे हुए। पहला प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 सुबह 8:46 पर टेक ऑफ करता है वेस्टर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसकी डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस थी। इस फ्लाइट के अंदर टोटल 92 लोग थे, जिनमें से 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर थे। आखिर किसे ही पता था कि 81 पैसेंजर में से भी 5 हाईजैकर्स होंगे। इन 5 हाईजैकर्स ने मिलकर पैसेंजर्स को ओवरपावर किया और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इन हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर का नाम था मोहम्मद अता, जो कि एक ट्रेंड पायलट था। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन था, जिसकी उम्र 33 साल थी। इसने इस फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ था। पहला प्लेन वेस्टर्न से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था, लेकिन मोहम्मद अता ने इसकी डायरेक्शन चेंज की और इससे ट्विन टावर की तरफ कर दिया। ट्विन टावर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जो कि उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और ये न्यूयॉर्क की शान हुआ करती थी, जैसे आज दुबई की शान बुर्ज खलीफा है। ये प्लेन ट्विन टावर के नॉर्थ टावर पर जाकर क्रैश कर दिया जाता है। जॉर्ज बुश जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, वो उस वक्त फ्लोरिडा के एक स्कूल में घूमने के लिए जा रहे थे और रास्ते में ही थे कि उन तक ये खबर पहुंची। जॉर्ज बुश ने रिप्लाई किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, यकीनन पायलट को हार्ट अटैक आया होगा या कोई इशू हुआ होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो इसको एक एक्सीडेंट समझकर अपना सफ़र आगे की तरफ रवाना करते। इसके 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है और इसके अंदर भी 5 हाईजैकर ही थे। पिछली बार की तरह इस बार भी हाईजैकर पैसेंजर्स को ओवरपावर करते हैं और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और इस बार वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जाके प्लेन को क्रैश कर देते हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट स्कूल के अंदर पहुंच चुके थे और वो बच्चों के साथ एक क्लासरूम में रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। इस दौरान चीफ ऑफ स्टाफ क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं और प्रेसिडेंट के कान में जाकर कहते हैं, अमेरिका इज़ अंडर अटैक। जॉर्ज बुश अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं और क्लासरूम में एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। ये एक्सरसाइज अगले 7 मिनट तक चलती रहती है। ये 7 मिनट ही क्रिटिकल हैं, क्योंकि इन 7 मिनट के अंदर जो खबर है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। हर मुल्क को पता चल गया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हो चुका है। 9:37 पर तीसरा प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 वाशिंगटन डीसी के पेंटागन पर जा टकराता है। यह हमला भी हाईजैकर्स के प्लान के मुताबिक ही होता है। पेंटागन अमेरिका की मिलिट्री पावर का मरकज है। इस अटैक ने सिक्योरिटी एजेंसीज को भी हिला के रख दिया। साउथ टावर पर जो क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग के अंदर एक भयानक आग लग चुकी थी और उस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर भी इस क्रैश की वजह से कमज़ोर हो चुका था। 9:59 पर साउथ टावर कोलैप्स कर जाता है। इस वक्त तक 3 प्लेन हाईजैक हो चुके थे और अब बारी थी चौथे प्लेन की। चौथा प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 93 ये भी हाईजैक हो चुका था। कहा जाता है कि इस प्लेन का मकसद कैपिटल हिल या व्हाइट हाउस पर हमला करना था, लेकिन पैसेंजर्स ने इनको रोकने में कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से ये प्लेन एक फील्ड में जाकर क्रैश हो गया। आखिर पैसेंजर्स को कैसे पता चला कि ये प्लेन क्रैश ही होने वाला है? कहा जाता है कि पैसेंजर्स को तब पता चला जब उन्होंने इन फ्लाइट कॉल के ज़रिए अपने घर वालों से और दोस्तों से बात की। इस वक्त मीडिया ने बताना शुरू कर दिया था कि 2 प्लेन ट्विन टावर और 1 प्लेन पेंटागन के अंदर क्रैश हो चुका है। जब पैसेंजर्स को ये मालूम हुआ कि उनका ये वाला प्लेन भी क्रैश ही होने वाला है और ये भी किसी इम्पोर्टेंट जगह पर ही जाके क्रैश होने वाला है, तो उन्होंने हाईजैकर्स के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उनका एक मशहूर जुमला लेट्स रोल एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया।
उसके कुछ देर बाद ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। इस पूरे वाक़ये ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। 3000 से ज़ायद लोगों की इस हादसे की वजह से जान भी चली गई और लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। इस अटैक के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर अटैक शुरू कर दिया, जिस अटैक का नाम वार ऑन टेरर था। आखिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर ही क्यों हमला किया? क्योंकि कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन इस पूरे अटैक के पीछे था। आखिर उसामा बिन लादेन कौन है? आइए जानते हैं आप। उसामा बिन लादेन अलकायदा का लीडर था और कहा जाता है कि 9/11 अटैक के पीछे मास्टरमाइंड भी वही शख्स था। 9/11 के अटैक के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये क्लेम किया कि इस अटैक के पीछे उसामा बिन लादेन है, जिसने इस अटैक के लिए अलकायदा के टेररिस्ट को ट्रेन और फंड प्रोवाइड किया। पहले उसामा बिन लादेन ने इस अटैक का जिम्मा लेने से इनकार कर दिया। 2004 के अंदर एक वीडियो टेप रिलीज हुई जिसके अंदर उसामा बिन लादेन ने यह माना है कि 9/11 का अटैक अलकायदा ने किया है, जिसका मकसद अमेरिका को सबक सिखाना था। 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और तालिबान की हुकूमत गिरा दी। उसामा बिन लादेन छुपने में कामयाब हो गया और कहा जाता है कि 2001 से लेकर 2011 तक उसामा बिन लादेन कई जगहों पर छुपा, जिनमें से एक पाकिस्तान था। उसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के अंदर एक बड़े से घर में पनाह ली। इसको स्पेशल तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन अमेरिका की एजेंसीज ने उसे भी ढूंढ लिया। 1 मई 2011 उसामा बिन लादेन का आखिरी दिन। 1 मई 2011 को रात के वक्त अमेरिका ने एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया और अमेरिका इस ऑपरेशन में कामयाब हो गई और इस ऑपरेशन की वजह से अमेरिका 40 मिनट के अंदर उसामा बिन लादेन को मारने में कामयाब हुआ। अमेरिका के मुताबिक डीएनए से तस्दीक की गई है कि ये उसामा बिन लादेन ही था और उसामा बिन लादेन की बॉडी को अरेबियन सी के अंदर फेंक दिया गया। मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि आखिर मुसलमानों पर इस अटैक का क्या असर हुआ। आइए जानते हैं। 9/11 के अटैक के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। अमेरिका और यूरोप के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद बढ़ गया, इस्लामोफोबिया बढ़ गया और मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाने लगा। सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन में भी इजाफा हुआ और बहुत से लोगों को नौकरियों से भी निकाल दिया गया। मीडिया ने भी इस्लाम को टेरर के साथ जोड़कर दिखाया, जिसकी वजह से आम लोगों में गलतफहमियां बढ़ गई। आज भी 9/11 अटैक के असरात पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर महसूस किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये था 9/11 का एक खौफनाक वाक़या जो कि हमेशा दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये जंग सही थी? अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज आप तक बहुत जल्द पहुँच जाए।